बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 10। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग लड़ाई में जब खैबर को फतह कर चुके तो लोगों ने अपने माल गनीमत को निकाला, जिसमें मुतफर्रिक सामान था और कैदी थे, और ख़रीद व फ़रोख्त शुरू हो गई कि हर शख्स अपनी ज़रूरियात ख़रीदने लगा और दूसरी ज़ायद चीज़ें फ़रोख्त करने लगा। इतने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आज की इस तिजारत में इस कदर नफ़ा हुआ कि सारी जमात में से किसी को भी इतना नफ़ा ना मिल सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, मैं सामान ख़रीदता और बेचता रहा जिसमें 300 औक़िया चांदी नफ़ा में बची। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बेहतरीन नफ़ा की चीज़ बताऊं? उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर ज़रूर बताएं। इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात नफिल। फ़ायदा: एक औक़िया 40 दिरहम का होता है और 1 दिरहम तकरीबन 4 आना का, तो इस हिसाब से 3000 रुपया हुआ, जिसके मुकाबला में 2 जहां के बादशाह का इरशाद है कि ये क्या नफ़ा हुआ। हकीकी नफ़ा वो है जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला और कभी ना ख़त्म होने वाला है। अगर हकीकत में हम लोगों के ईमान ऐसे ही हो जाएं और 2 रकात नमाज के मुकाबला में 3000 रुपये की वक़्त न रहे तो फिर वाकई ज़िंदगी का लुत्फ़ है। और हक़ यह है कि नमाज है ही ऐसी दौलत। इसी वजह से हुज़ूर अक़दस सैयदुल बशर फ़ख्र रुसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बतलाई है, और विसाल के वक्त आखिरी वसीयत जो फरमाई है उसमें नमाज के एहतमाम का हुक्म फरमाया है। मुतादद हदीसों में इसकी वसीयत मज़कूर है। मिन जुमला उनके हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि आखिरी वक्त में जब ज़बान मुबारक से पूरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, उस वक्त भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और ग़ुलामों के हुकूक़ की ताकीद फरमाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी यही नकल किया गया कि आखिरी कलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज की ताकीद और ग़ुलामों के बारे में अल्लाह से डरने का हुक्म था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक मरतबा जिहाद के लिए लश्कर भेजा, जो बहुत ही जल्दी वापस लौट आया और साथ ही बहुत सारा माल गनीमत लेकर आया। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी ज़रा सी मुद्दत में ऐसी बड़ी कामयाबी और माल व दौलत के साथ वापस आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें इससे भी कम वक्त में इस माल से बहुत ज़्यादा गनीमत और दौलत कमाने वाली जमात बताऊं? ये वो लोग हैं जो सुबह की नमाज में जमात में शरीक हों और आफताब निकलने तक उसी जगह बैठे रहें। आफताब निकलने के बाद जब मकरू वक्त, जो तकरीबन 20 मिनट रहता है, निकल जाए तो 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ें। ये लोग बहुत थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा दौलत कमाने वाले हैं। इसके आगे आइंदा इंशाअल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़र्ज़ और नवाफिल हर तरह की नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फ़रमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।